तो अपने आप के हम खड़े। हाँ चलो घास को थोड़ा सा घास को इधर कहे हैं कि ये बेंच पर दो ये बैठ है 5-5 को बैठ के 6-4 को जाम कर दे रहा है। चलो ये को टॉपिक है पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन। आप जितने भी पदार्थ देखिएगा, ठीक है, आप जितने भी पदार्थ देखिएगा तो सामान्यतः उसके कितने अवस्थाएं ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, रूप बदलता हुआ। जैसे पहला आप देखिएगा कि अगर कोई ठोस है, ठीक है, तो ठोस से वो जाता है द्रव, ठीक है, और द्रव को कभी देखिएगा तो द्रव जाता है गैस में, ठीक है। और ये भी सेम काम उल्टा होता है कि गैस से जब चलिएगा तो द्रव बनेगा, द्रव से चलिएगा तो ठोस बनेगा। तो ये तीनों रूप परिवर्तन मैंने देखने को मिलता है कि जब भी कोई पदार्थ अपना बदलता है तो एक क्रम के अनुसार बदलता है, कोई सीधे ही बदल जाता है। तो उसमें आपके 3-4-5 लगभग पॉइंट ऐसे आएंगे जो इसी से संबंधित रहेंगे। तो पहला है, हम कहें कि अगर आपको कहें कि ठोस से हमको द्रव में जाना है और द्रव से हमको गैस में जाना है, तो पदार्थ को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे कि ठंडा करेंगे? ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में। तो अगर मान लीजिए कि हमको ठोस को पिघला के द्रव में लाना है तो हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे कि ठंडा? गर्म करेंगे। तो यानी कि हम यहाँ पे इससे भी गर्म करेंगे और इसे भी गर्म करेंगे, ठीक है। अगर ये काम उल्टा रहता, हम कहते कि नहीं, हम गैस से ला रहे हैं द्रव में और द्रव से ला रहे हैं ठोस में, तब ये क्या करते हैं, हम यहाँ पे ठंडा, और यहाँ पर भी होता ठंडा। तो जब भी हम क्या करते हैं कि ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में बदलते हैं तो कोई ना कोई वहां पे तापमान लगाना पड़ता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, चाहे 100 डिग्री लगाना पड़ता है ना जी। तो उस हम ताप को एक नाम देते हैं, जैसे हम कहते हैं उस ताप का नाम देते हैं हम क्या, दौरनाक। क्या देते हैं, दौरनाक। सही है ना? हमको लग रहा है कि घाटा वाला न रहे, वही न रहे। ये रहेगा दौरनाक बोलते हैं। यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस पदार्थ क्या करे, द्रव के रूप में बदलना शुरू कर दे, उसे हम दौरनाक कहते हैं। हम माना कि हमारा कोई पदार्थ है 10 डिग्री पर क्या हो जाए, वो शुरू हो जाए, 10 डिग्री पर क्या हो, वो द्रव के रूप में पिघलना शुरू कर दे। तो उस ये कम से ना कम ताप हुआ, क्योंकि इसी ताप पर तो वो शुरू हो रहा है। तो उसीलिए हम परिभाषा में जब बोलते हैं कि वह न्यूनतम ताप या वह कम से कम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या चीज में बदलता है, द्रव में बदलता है, तो उस ताप का नाम हम देते हैं द्वरनांक। उस बिंदु को नाम देते हैं हम द्वरनांक। इस प्रोसेस का नाम, जैसे मान लीजिए कि पूरा ठोस लीजिएगा तो पूरा द्रव बनेगा ना वो, तो जब तक मैंने ठोस से द्रव न बन जाए तब तक ठोस खत्म नहीं होता है। तो उस प्रोसेस का नाम हम लोग बोलते हैं यहाँ पे द्रवण। क्या बोलते हैं, द्रवण, ठीक है। अच्छा, पिघलना क्या बोलते हैं, द्रवण या पिघलना, ठीक है। पंखा बंद कर दे रहे बस इतने ठीक है, इतने बार पंखा भी कोई बात नहीं, बंद हो गया अपने आप, 2 मिनट में चालू कर।
उसका पंखा कौन है? चलो आगे पंखा बंद करिए। आया पंखा बंद कौन बंद हो? पंखा चल रहा है कोई भाई बंद हो गया? हो गया पंखा चल रहा है। लाइट बंद है। कोई बात नहीं पढ़ाना देता है। तो ये कम से कम ताप हुआ, तो इसी ताप पर जो है द्रवण प्रोसेस का नाम रहेगा, प्रक्रिया का नाम द्रवण। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस माने हिंदी में बोलते हैं पिघलना, चाहे द्रव के रूप में बदलना। ठीक है, अब द्रव से कोई पदार्थ आपका जब गैस में बदलेगा, तो जिस ताप पर वो द्रव से गैस में बदलना शुरू कर दे, उस बिंदु को यानी ताप को हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक। बिल्कुल सही, क्वथनांक। उस प्रक्रिया का नाम हम देते हैं क्वथन। ठीक है, वो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ गैस के रूप में बदलता है, उसे क्वथन कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदलना शुरू करता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि पानी जब गर्म होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन के ऊपर उड़ेगा। ठीक है, अब चलिए गैस को जब ठंडा करिएगा, तो गैस को जब ठंडा करिएगा तो गैस के अणु क्या होंगे? पास आएंगे। क्या होंगे? पास। ठीक है, तो पास जब आएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं संघनन बोलते हैं। एक इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, आज जब यहाँ से द्रव से जब ठोस में आएगा तो हम लोग कहते हैं हिमांक, और एक वो है हिमकरण, या दूसरा नाम है जमना। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, तो अब आप बताइए कि जब कोई माने गैस पदार्थ द्रव में बदलना शुरू कर देता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जब कोई द्रव ठोस में बदलना शुरू कर देता है तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। उस तापमान पर माने जब जिस तापमान पर वो ठोस में बदलना शुरू करेगा द्रव, तो उसको हम हिमांक कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा पदार्थ है जो सीधे ठोस से क्या होता है? ठोस में इससे क्या होता है? गैस में। गैस से एक के बार आ जाता है ठोस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्व। हाँ, ढेर सारा है सभी में सम। इसको हम लोग बोलते हैं प्रति। काहे रे बबुआ, काहे जाके चले मारेंगे ना? हैंगो करवा दिए। हम लोग कई गो टॉपिक उसमें पढ़े? 4 गो से 5 गो टॉपिक पढ़े हैं। तो आपको उसमें करना क्या है? क्या जूलॉजी सब यही में आ गया?
हैंग मारने लगा, एक बार हो गया। हैंग मारा था तो देन को उसमें पता नहीं। बस 2 मिनट 2 मिनट। बस हो गया। तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, माने ऊर्ध्वपातन। इसको हम बोलते हैं ओए भैया तुम लोग एनएस वाला जरूर ले। वाह उदाहरण जैसे कोई पूछा तो ऊर्ध्वपातन का जैसे होता है कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, ठीक है, अमोनिया इत्यादि। ये 4-5 वो पदार्थ आपका ऐसा है जो सीधे ठोस से क्या चीज में बदल जाता है, गैस में। नमक में कितना अणु होता होगा? नमक में कितना अणु होता है? ये ऊपर में छोटा, एकदम छोटा सा। अब एगो छोटा सा कण का तो मैंने हम जोखे तो नहीं है कि बता दें, लेकिन अब आप जोक के हमको लाइए, कहिए कि हमको सर 5 ग्राम अणु है नमक का, तो इसमें बताइए नमक के कितने कण होगा, तब हम बता सकते हैं। कहिए कि सर 40 ग्राम अगर हम नमक लेते हैं तब उसमें पूरा अणुओं की संख्या नमक का कितना होगा, तब हम बता सकते हैं। कितना होता है बताइए ना। हैं? तो उसको लिए आप बताना है क्या है 23 और एक इसको जोड़ दीजिए 35 और 5 3 8 3 2 5। अब 5 में जो है भाग कर दीजिए, 5 में भाग कर दीजिए कितना 40 से, 40 से भाग कीजिएगा तो हटा दीजिए 4 एकम 4 3 बचेगा 4 चौका 16 दशमलव जाएगा 4 बचे 20। एक और दशमलव यहाँ चल जाएगा तो 1.65 अगुने और दशमलव। इसको जब गुना करोगे ना फाइनली तुम्हारा पूरा नमक की संख्या ज्ञात हो जाएगी। 1.65 गुना 6.02 गुना 10 के पावर 10। ठीक है, तो आपके लिए टॉपिक है 2 गो यहाँ पे है, 2 गो यहाँ पे है, 1 गो यहाँ पे है, 1 गो अपना यहाँ पर भी है, ठीक है, 2 गो यहाँ पे है और 1 गो यहाँ पर। 2 2 4 5 6 7 8 1 9 9 गो आपके पास टॉपिक है। 9 का डेफिनेशन कल लिख कर लाइएगा।